हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेविंग की। जी हाँ, बच्चे को सेविंग करना ज़रूर आना चाहिए, जिससे कि बच्चे को पैसों के विषय में पता चले। ये नहीं कि सिर्फ पैसे आए और खर्च कर दिए, पैसे आए तो चीज़ ले ली, पैसे आए तो कपड़े ले लिए, पैसे आए तो सारा सामान ले लिया। ठीक है, पैसों की वैल्यू हमें आज अपने बच्चों को सिखानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले 5 रुपए से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स जो थे पैसे देते ही नहीं थे हाथ में, लेकिन चलिए खैर समय के हिसाब से चेंज भी होना पड़ता है। आजकल के समय जो है पैसों का भाई, सबसे पहले पैसे ही हैं, बात को सब कुछ है। तो इसलिए सबसे पहले हम बच्चों को सिखाएंगे कि सेविंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम 5 रुपीज़ से स्टार्ट करेंगे, उन्हें एक गुल्लक देंगे। डेली का हम 5 रुपीज़ देंगे 1 हफ्ते तक। उसके बाद क्या कहते हैं, हम 10 रुपीज़ कर देंगे। धीरे 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 अगले हफ्ते हम उसे 20 रुपीज़ देंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे हम उसका जो है अमाउंट बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन हमें इसमें ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी हमें इसमें गैपिंग भी करनी है, हमें आदत नहीं डलवानी है। ठीक है, जैसे हम हर हफ्ते पैसे देंगे या मंथली पैसे देंगे, जैसे भी आप लोगों का हिसाब किताब बैठे या जैसे भी सिस्टम हो आपका, तो आप देंगे। लेकिन अब जैसे आप महीने पे देते हैं, तो आप मंथली अगर देते हैं 100 रुपीज़ या 15 रुपीज़ देते हैं या 20 रुपीज़ देते हैं, तो उसमें आप जो है 1 महीने नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे को ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि पैसे इस महीने नहीं मिलेंगे और हमें यही पैसे खर्च करने हैं, अगले महीने खर्च भी करने हैं और बचाने भी हैं इसमें से। तो हमें बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, ये नहीं है, बच्चे को पैसे की वैल्यू तभी समझ में आएगी जब उसे कभी मिलेंगे और कभी नहीं मिलेंगे। ये आदतें जब आप अभी से डालोगे, तब जाके उसको पैसों की वैल्यू 10-10 रुपए की वैल्यू भी तभी पता चलेगी। ठीक है, और अभी तो आप दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, आगे चल के मैं और भी आपको तरीके बताऊंगी, चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, कि कैसे थोड़े बच्चों, अभी तो ये छोटे बच्चे हैं। ठीक है, इन छोटे बच्चों को आप जितना आप चीज़ों को छोटे बचपन में सिखा सकते हैं, आप उतने बड़ी एज में नहीं सिखा सकते, क्योंकि बड़ी एज में बच्चे आपकी सुनेंगे ही नहीं। ये आप मान के चलिए कि बातें ना उनके ऊपर से निकल जाएंगी। हम कितना भी कहते रहेंगे बच्चे ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वो कहेंगे हाँ मम्मी हम सुन रहे हैं। हाँ, वो सुनेंगे सब कुछ, लेकिन करेंगे वो अपनी मन की। ठीक है, और 15 साल के बाद तो वैसे भी बच्चा जो है मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है, दिमागी रूप से विकसित हो जाता है। उसको सब चीज़ें जब तक आ चुकी होती हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, उसको पता होता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, क्योंकि हम बचपन से सब कुछ सिखाते आ रहे हैं बच्चे को, सही और गलत का फ़र्क सिखाते आ रहे हैं बचपन से। तो इतना बच्चे को पता रहता है कि कौन व्यक्ति उससे क्या बात कह रहा है, क्या कह रहा है, किस में हाँ कहनी है, किस में नहीं कहनी है। ठीक है, क्या अपनी मर्ज़ी का खाना है, क्या अपनी मर्ज़ी का पहनना है। इतना आप सिर्फ कह सकते हो बच्चे से, ज़्यादा बड़े बच्चे को आप जो है मार भी नहीं सकते। आप जो ये टीन एज की होती है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल टीन एज में आप नहीं मार सकते, लेकिन आप जो छोटेपन के बच्चे होते हैं उनको आप आराम से हैंडल कर सकते हो, डांट के भी, पीट के भी। उन्हें पिटाई का ही बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप जब बड़े बच्चे को मारोगे तो उसको इंसल्ट सी लगेगी, उसे लगेगा कि, लगता तो छोटे बच्चों को भी है, अब आजकल के तो बच्चे को, छोटे बच्चों को भी लगने लगा कि मम्मी मार रही है, सबके सामने मम्मी ने मार दिया, ये है। तो उस अभी छोटे बच्चों को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप बड़े में करोगे तो वो गलत है। इसलिए मैं आपसे सजेशन दे रही हूँ कि आप अभी से ही सब चीज़ों पे बचपन से ही ध्यान दीजिए। जब आप बचपन से सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको आगे चल के इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको इतनी मतलब मेंटल टेंशन नहीं होगी बच्चे की। ठीक है, तो रहना तो देखिए समाज में ही है, उसको निकलना भी है, ये भी नहीं कि आप घर में पैक करके रखेंगे। ठीक है, तो बाहर निकालने के लिए पहले आप घर में प्रिपेयर करिए बच्चों को। ठीक है, किसको क्या कहना है, किससे कैसे बात करनी है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कितना खाना है, कितना पीना है, कैसे रहना है। और देखिए हर माँ बाप एक इंसान को रहना, खाना, कपड़े यही ज़रूरी नहीं होता है, उसको ज़रूरी है कि आप उसका दिमाग विकसित कीजिए,
आप उसको नॉलेज दीजिए, सबसे बड़ी बात है। और नॉलेज कहाँ से मिलेगी? नॉलेज पहले घर से ही मिलेगी, उसको वो नॉलेज पेरेंट्स देंगे, ठीक है। उसको हर क्योंकि पेरेंट्स समाज में निकले हुए होते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है, वो इन सब चीज़ों से गुजरे हुए होते हैं, उनका बचपन, जवानी, सब कुछ जो है। और क्या कहते हैं, वो अडल्ट भी हो चुके होते हैं, वो सब चीज़ों से गुजरे हुए होते हैं, उन्हें 10-10 रुपए की वैल्यू तक पता होती है पेरेंट्स को। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि पहली जो पाठशाला है वो हमारे घर की ही है। और बच्चों को क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो समझा सकते हैं, जो इस एज में, छोटी एज में जो बच्चे सुनेंगे, वो सिर्फ पेरेंट्स की सुनेंगे, ठीक है। फिर आगे तो चल के देखिए, वो अपनी ही चलानी है उन्हें, अब सुनना नहीं है, सुन भी लेंगे तो करनी अपनी है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि अभी से ही अगर आप बच्चों पे ध्यान देंगे तो ऐसा है कि बच्चे आपके जो है सही रहेंगे, सही तरीके से चलेंगे, उनका जो जीवन है वो आसान हो जाएगा। ऐसा होता है कि जैसे अब हमने कुछ चीज़ें बच्चों को नहीं बताई और उनके सामने अचानक आ गई तो वो घबरा जाते हैं। कभी कभी जो है वो इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है, और इस उसमें वो गलत स्टेप भी ले लेते हैं, कभी कभी वो सही भी ले सकते हैं, दोनों ही है चीज़ें, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप बच्चे को कैसे जो है जीवन उसको दे रहे हैं, कैसे समझा बुझा के चल रहे हैं, आप उसको कितना समझा रहे हैं, कितना उसको आप मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं चीज़ों के लिए। बच्चों को भी प्रिपेयर करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। आपने कहा ये दे दो, मैगी दे दो, फ्रूटी दे दो, चॉकलेट दे दो, ये दे दो, सही है भाई, दे दी, चलिए। अब आप हमें अब कुछ चीज़ें आप नहीं भी तो दिलाइए, ऐसा भी तो करिए कि नहीं भाई हम ये नहीं दिलाएंगे आपको, ठीक है। नहीं दिलाने का जो धक्का पड़ता है, जो यहाँ दिल पे लगता है कि अरे यार मम्मी ने ये चीज़, मेरे पापा ने मना कर दिया, वो जो मना करने का जो धक्का लगता है, वो अभी जो बच्चा सहन कर लेगा, जो बर्दाश्त कर लेगा, वो बड़ी जो सिचुएशनें आती हैं, जो लाइफ में बच्चों के जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उन्हें तभी फेस कर पाएगा जब हम अभी से ही उनको प्रिपेयर करेंगे। ना कहने की आदत भी होनी चाहिए और डालनी भी चाहिए बच्चे को, ठीक है। और उसको ना सुनने की आदत भी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप हाँ 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 कह रहे हैं तो बच्चे के एक माइंड सेट है कि हाँ हमारे पेरेंट्स जो है हर बात पे हाँ ही कहेंगे, ना नहीं कहेंगे। तो जब ना कहने का धक्का लगता है ना, तो वो बहुत मतलब हार्ड पर असर करता है, बहुत बुरा लगता है कि जब आपको कोई मना कर देता है, ठीक है। तो इसलिए ना बच्चे को हर सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन वो प्रिपेयरिंग कब होगी, वो आपकी होगी छोटे बचपन में, ठीक है। और बच्चे को 5 साल का बच्चा बिल्कुल तैयार होता है, मौसम के लिए भी तैयार होता है, वो सर्दी गर्मी जाड़े बरसात सब चीज़ों के लिए वो प्रिपेयर हो चुका होता है, ठीक है। ज़्यादा बच्चे को कंफर्ट जोन में हमें नहीं रखना है, नॉर्मल रखिए आप, ठीक है। ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा कंफर्ट जोन में रखेंगे तो फिर वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगा। जैसे तेज़ धूप हुई या ज़्यादा गर्मी हुई, ज़्यादा बरसात हुई, तो आप सब में रखिए उसको, लेकिन थोड़ा थोड़ा रखिए। हर एक चीज़ की आप ये ध्यान रखिए कि हर एक चीज़ की आपको एक लिमिट बना के रखनी है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि हर एक चीज़ की एक लिमिट, और पेरेंट्स दोनों साथ में ही बच्चे का करेंगे तो बच्चा जल्दी ग्रोथ करेगा, ठीक है। क्योंकि बच्चा भी देखिए इतना तो समझदार हो जाता है कि उसकी खाली माँ ही उसका ध्यान रख रही है, या खाली उसके फादर ही उसका ध्यान रख रहे हैं और मदर बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही है। तो बच्चा जो है वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ देख रहा होता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है, जब बच्चा छोटा होता है तो हम क्या कहते हैं उसको छोड़ देते हैं, पैदल चलने देते हैं कि अच्छा लगता है भाई बच्चा पैदल चल रहा है, अब चलने लगा घुटनों घुटनों, फिर थोड़ा खड़े होकर चलने लगता है, तो हम उसको छोड़ते हैं ना। ये तो नहीं कि नहीं भाई सब गोदी में ही रहेगा, वो नीचे ही नहीं उतरेगा गोदी से, ठीक है। वो करवट भी लेता है, कभी कभी वो शुरू में सीधा भी रहता है, कुछ महीनों तक तो सीधा ही लेटा रहता है, फिर उसके बाद कुछ महीनों बाद वो करवट भी लेता है, फिर घुटने भी चलता है, घुटने से चलता है, फिर क्या कहते हैं पैदल भी चलता है। फिर हम उसको धीरे 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 छोड़ते हैं, ये नहीं उसको पकड़ के नहीं रखना है, वो कोई वो नहीं है, सामान नहीं है ना, वो मेंटली उसको क्या कहते हैं बांध के रखना। उसको आप फ्री छोड़िए थोड़ा सा, सही है। उसको अपने डिसीज़न लेने दीजिए, उसको फ्री छोड़िए, थोड़ा साथ में रहिए, सही है। जैसे हम बच्चे को साइकिल सिखाते हैं तो साइकिल में ये नहीं कि हम उसको लगातार पकड़े ही रहते हैं, पकड़े तो बच्चे जब
आप छोड़ोगे नहीं तो वो भागेगा कैसे आगे, साइकिल कैसे चलाएगा आगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हमें बच्चे को छोड़ना भी है, साथ में भी रहना है, सामने भी रहना है, सब कुछ अपने सामने करवाना है। कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना कि आप बिल्कुल फ्री होके कि हाँ भाई वो अब कर लेगा। आपको जब अंदर से लगे, आपको अंदर से महसूस होने लगेगा कि हाँ अब बच्चा हमारा साइकिल चला सकता है, तो आपने अपनी साइकिल छोड़ दी। इसी तरीके से लाइफ का भी है कि जैसे 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 बच्चा बड़ा होता चला जाता है, उसको मतलब चीज़ों का अनुभव होता रहता है, आप चीज़ें बताते रहते हैं, आप क्या कहते हैं हर चीज़ में उसके साथ खड़े रहते हैं। सिर्फ खड़े रहना ही काफ़ी होता है पेरेंट्स को। ठीक है, आप सिर्फ खड़े रहिए, करने उसी को दीजिए ताकि उसको पता चले कि हाँ मुझे ये करना है, और उसको मेहनत करने दीजिए। मेहनत से कभी भी उसको पीछे मत रखिए, चाहे वो घर का काम हो, बाहर का काम हो, वो उस तपिश में जाएगा, काम करेगा, वर्क करेगा, तभी तो वो चीज़ें सीखेगा। नहीं तो और बस हाँ, हर एक चीज़ की एक लिमिट रखिए, लिमिट नहीं क्रॉस होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। तो फिर भाई तो बच्चे की बहुत ज़्यादा ये समझिए कि लाइफ बेकार ही हो जाती है। किसी भी चीज़ की आदत नहीं होनी चाहिए। काम आप सब कराइए, पर कभी कभी कराइए, कभी इमरजेंसी में कराइए। ठीक है, क्योंकि इससे ना क्या कहते हैं बच्चों की जो हाइट है वो भी जल्दी नहीं ग्रोथ कर पाती। ज़्यादा वर्क की वजह से बच्चे की हाइट भी कम रह जाती है। ठीक है, आप थोड़ा सा माइंड को उसको फ्री रखिए। जब आप खुद भी फ्री रहेंगे और बच्चे को भी फ्री रहेंगे तो दोनों की ही ग्रोथ अच्छी होगी और माहौल भी अच्छा होगा। ठीक है, आप चिड़चिड़ेपन भी कम रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब बच्चे को फ्री भी छोड़िए, टाइट भी रखिए, गुस्सा भी करिए, लड़िए भी, झगड़िए भी, गुस्सा भी करिए, मारिए भी, पीटिए भी, सब कुछ करिए और प्यार भी करिए, उसे सब कुछ दिलाइए भी। ये भी नहीं कि आपको कुछ नहीं दिलाना और नहीं भी दिलाइए। मतलब सब कुछ आप लोगों को ही करना है पेरेंट्स को, लेकिन करना ये 15 साल की उम्र से पहले। ठीक है, 15 साल की उम्र से आप 15 साल की तक की उम्र से आपको ये सारी चीज़ों का फोकस करना है, सारी चीज़ें आपको सिखानी है। ठीक है, और 15 साल क्या 15 साल के बाद भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको खड़े तो हमेशा ही, पेरेंट्स तो देखो बच्चे के लिए हमेशा खड़े ही रहते हैं और बच्चे जो है पेरेंट्स के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं, वो कभी बड़े नहीं होते। ठीक है, तो लेकिन इस सोच को थोड़ा थोड़ा हमें चेंज करना है, इससे बच्चे की ही भलाई है, इससे बच्चे की ही ग्रोथ है। ठीक है, तो जो मैंने आज का टॉपिक बताया था आपको कि मनी सेविंग का, तो सेविंग भी उससे करवाइए।